नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। उससे पहले हम अपने सभी दर्शकों और विज्ञापनदाताओं को विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। भगवान विश्वकर्मा अपनी कृपा आप पर सदा बनाए रखें। आप स्वयं, अपने इष्ट मित्र, पूरे परिवार और सगे संबंधियों के साथ उत्तरोत्तर आगे की ओर प्रगति करें। न्यूज टुडे दरभंगा परिवार ऐसी शुभकामना करता है। खबरों की शुरुआत सुर्खियों से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट विथ हाइजीनिक किचन, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। होंडा की गाड़ियां अब आपके बेहद करीब। अलमास होंडा, पाली बाजार, पुनहद रोड, घनश्यामपुर, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, आईवीएफ द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। कोरोना संकट काल में घर बैठे करिए पढ़ाई डिजिटल तरीके से, वह भी लाइव क्लास के द्वारा। डायनामिक फिजिक्स एजुकेशन बाय फिजिक्स गुरु डॉक्टर जीपी सिंह। आपका पसंदीदा ब्रांड आनंद बेकर्स एवं प्योर वेज रेस्टोरेंट साल्ट एंड पीपर, टावर चौक, दरभंगा। हर आइटम हाइजीनिक किचन एवं सेफ्टी मेजर के साथ तैयार। समाहरणालय परिसर से पोषण रथ हुआ रवाना, जिलाधिकारी ने दिखाई हरी झंडी। दरभंगा समेत उत्तर बिहार के कई जिलों में भूकंप के झटके, अहले सुबह हिली धरती, नेपाल था केंद्र। रेलवे का बड़ा फैसला, 21 सितंबर से चलेंगी क्लोन ट्रेनें। बिहार में कोरोना के 1531 नए मरीज, आंकड़ा 1,62,000 के पार। एक्टिव केस 15,262। दरभंगा में 34 नए पॉजिटिव केस, संख्या 2,600 के पार। इनमें 2,300 से अधिक लोग हुए स्वस्थ। जारी है मतदाता जागरूकता अभियान, जीविका दीदियों ने मेहंदी रचाकर एवं शपथ ग्रहण के जरिए वोटरों को किया जागरूक। बेला दुल्ला विकास मंच के तत्वावधान में चल रहे स्वच्छता पखवाड़ा का हुआ समापन। बाढ़ प्रभावित परिवारों के खाते में तेजी से भेजी जा रही है राशि। और विश्वकर्मा पूजा की चौतरफा धूम, कोरोना संकट काल में सार्वजनिक जगहों पर मूर्ति स्थापित करने की मनाही, घरों में ही लोग कर रहे पूजा, कोरोना संकट से छुटकारा दिलाने की हो रही प्रार्थना। और समाचार अब विस्तार के साथ। समाहरणालय परिसर से पोषण रथ हुआ रवाना, दरभंगा के जिलाधिकारी ने दिखाई हरी झंडी। समाहरणालय परिसर से रवाना हुआ पोषण रथ, जिलाधिकारी ने दिखाई हरी झंडी। 1 से 30 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण माह के अवसर पर जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराज NSM ने आज समाहरणालय परिसर से राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत राष्ट्रीय पोषण रथ को हरी झंडी दिखाकर क्षेत्र में रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बच्चों को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कुपोषण दूर करने हेतु विशेष रूप से विभाग द्वारा निर्धारित पोषण के 5 सूत्रों को विशेष रूप से जन जन तक पहुँचाने का तथा अति कुपोषित बच्चों की पहचान कर NRC में भेजने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र के सभी सेविका THR का वितरण ससमय करें तथा जो लक्ष्य दिया गया है उसे पूर्ण करने के लिए जो वांछित कार्य है उसे ससमय करें। इस अवसर पर उपस्थित जिला प्रोग्राम पदाधिकारी समेकित बाल विकास सेवाएं श्रीमती अलका आम्रपाली ने बताया कि कुपोषण मुक्त भारत बनाने के लिए पोषण अभियान के तहत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 5 सूत्र बताए गए हैं। पहला है पहले सुनहरे 1000 दिन। पहले सुनहरे 1000 दिनों में तेजी से बच्चे का शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है, जिसमें गर्भावस्था की अवधि से लेकर बच्चे के जन्म से 2 साल तक की उम्र तक की अवधि शामिल है। इस दौरान बेहतर स्वास्थ्य, पर्याप्त पोषण, प्यार भरा एवं तनाव मुक्त माहौल तथा सही देखभाल बच्चों के पूर्ण विकास में सहयोगी होता है। दूसरा है पौष्टिक आहार। शिशु जन्म के 1 घंटे के भीतर मां का पीला गाढ़ा दूध बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। एनीमिया प्रबंधन, गर्भवती माता, किशोरियों एवं बच्चों में एनीमिया की रोकथाम जरूरी है। डायरिया प्रबंधन, शिशुओं में डायरिया शिशु मृत्यु का कारण भी बन सकता है। 6 माह तक के बच्चों के लिए केवल स्तनपान, ऊपर से कुछ भी नहीं, डायरिया से बचाव करता है। दरभंगा समेत उत्तर बिहार के कई जिलों में भूकंप के झटके, अहले सुबह हिली धरती, नेपाल था केंद्र। रिक्टर स्केल पर तीव्रता कम होने की वजह से जान माल के किसी नुकसान की कोई खबर नहीं।
दरभंगा समेत बिहार के कई जिलों में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 4.9 मापी गई तीव्रता, जान माल के किसी नुकसान की अभी तक कोई खबर नहीं। बिहार में दरभंगा समेत कई जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। आज अहले सुबह तकरीबन 5 बजे के आसपास भूकंप के ये झटके आए हैं। दरभंगा, पटना, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी समेत उत्तर बिहार के कई जिलों में भूकंप के ये झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.9 बताई जा रही है। भूकंप का मुख्य केंद्र नेपाल में बताया जा रहा है। हालांकि काफ़ी कम समय तक भूकंप का यह झटका महसूस हुआ, इसलिए अधिकांश लोग समझ भी नहीं पाए भूकंप के इस झटके के बारे में। नेपाल वही केंद्र है भूकंप का जहां 2015 में रुक रुक कर कई बार भूकंप के बड़े झटके आए। नेपाल को बड़ी तबाही का सामना करना पड़ा 2015 में, और उसके बाद से भूकंप के धीरे धीरे कई बार झटके लगे नेपाल को और आसपास के इलाके को, और एक बार फिर नेपाल में ही भूकंप की तीव्रता का यह केंद्र रहा है। और आज सुबह एक बार फिर हिली है धरती, जहां नेपाल के साथ साथ उत्तर बिहार के कई जिले, जिनमें दरभंगा भी शामिल है, भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रेलवे का बड़ा फैसला, 21 सितंबर से चलेंगी क्लोन ट्रेनें, कोरोना के लिए जारी निर्देशों का करना होगा पालन। रेलवे का बड़ा फैसला, यात्रियों को 21 से क्लोन ट्रेनों की मिलेगी सुविधा। रेल प्रशासन ने यात्रियों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से आगामी 21 सितंबर से क्लोन ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत दरभंगा से नई दिल्ली, नई दिल्ली से दरभंगा, जयनगर व दरभंगा से अमृतसर, अमृतसर से जयनगर, अहमदाबाद से दरभंगा तथा दरभंगा से अहमदाबाद तक क्लोन ट्रेनों को चलाने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत दरभंगा से नई दिल्ली सुबह 7 बजे दरभंगा से खुलेगी व अगले दिन 4 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी। इस ट्रेन की सुविधा हर दिन रखी गई है। वहीं हर दिन नई दिल्ली से दिन में 12 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 9:15 बजे यह दरभंगा पहुंचेगी। जयनगर से सुबह 6:15 बजे रवाना होकर दरभंगा होते हुए अमृतसर तक मंगलवार, शुक्रवार व रविवार को रवाना होगी। अमृतसर से जयनगर के लिए रविवार, बुधवार एवं शुक्रवार को रवाना होगी। अहमदाबाद से दरभंगा के लिए सभी शुक्रवार को ट्रेन रवाना होगी, जबकि दरभंगा से सुबह 4 बजे अहमदाबाद के लिए केवल सोमवार को ट्रेन चलेगी। इन ट्रेनों के परिचालन से गाड़ियों में आरक्षण के लिए प्रतीक्षारत यात्रियों को सुविधा प्राप्त होगी। यह क्लोन ट्रेनें अपने घोषित समय अनुसार चलेंगी तथा पूरी तरह आरक्षित होंगी। इन क्लोन गाड़ियों में हमसफर एक्सप्रेस के अनुसार किराया लागू होगा। इन गाड़ियों में अग्रिम आरक्षण की सीमा 10 दिनों की होगी। क्लोन गाड़ियों में यात्रा करने के लिए कोरोना के संबंध में राज्य व केंद्र सरकार द्वारा सभी दिशा निर्देशों का पालन हर हाल में अनिवार्य होगा। बिहार में कोरोना के 1531 नए मरीज, आंकड़ा 1,62,000 के पार पहुंचा। एक्टिव केस 15,262। बिहार में कोरोना के 1531 नए मरीज, आंकड़ा 1,62,000 के पार। एक्टिव केस की संख्या 15,262। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में बिहार में कोरोना के 1531 नए मरीज मिलने की जानकारी दी गई है। इनमें सबसे अधिक पटना में 218, अररिया में 72, अरवल में 24, औरंगाबाद में 28, बांका में 21, बेगूसराय में 52, भागलपुर में 95, भोजपुर में 10, बक्सर में 7, दरभंगा में 34, पूर्वी चंपारण में 53, गया में 26, गोपालगंज में 47, जमुई में 23, जहानाबाद में 8, कैमूर में 9, कटिहार में 28, खगड़िया में 12, किशनगंज में 28, लखीसराय में 27, मधेपुरा में 37, मधुबनी में 71, मुंगेर में 21, मुजफ्फरपुर में 69, नालंदा में 67, नवादा में 25, पूर्णिया में 30, रोहतास में 33, सहरसा में 109, समस्तीपुर में 14, सारण में 57, शेखपुरा में 14, शिवहर में 4, सीतामढ़ी में 19, सीवान में 24, सुपौल में 63, वैशाली में 24, पश्चिम चंपारण में 28 नए मरीज मिले हैं। दरभंगा में कोरोना के 34 नए पॉजिटिव केस, संख्या 2,600 के पार। इनमें 2,300 से अधिक लोग हुए स्वस्थ। दरभंगा में 34 नए पॉजिटिव केस, आंकड़ा 2,600 के पार पहुंचा। 2,300 से अधिक लोगों ने कोरोना को किया परास्त, हुए स्वस्थ।
स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में 34 नए मरीज मिलने की जानकारी दरभंगा में दी गई है और इस अनुसार 2600 से अधिक पहुंच गया है कोरोना मरीजों का आंकड़ा। हालांकि 2300 से ज्यादा मरीज कोरोना से जंग जीत चुके हैं, स्वस्थ हो गए हैं। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरो के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। अपने बिजनेस को दीजिए ऊंची उड़ान हमारे साथ। चांदनी कॉम्प्लेक्स, मेन रोड नियर भगत सिंह चौक, देना बैंक बिल्डिंग, दरभंगा, जहां उपलब्ध है 1500 स्क्वायर फीट का कॉमर्शियल स्पेस, बैंक, ऑफिस, शोरूम सहित विभिन्न व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9835687786। In the field of education, a name to trust upon, Harrow English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774। होंडा की गाड़ियां अब आपके बेहद करीब। अलमास होंडा, पाली बाजार, पुनहद रोड, घनश्यामपुर, दरभंगा। सेल्स, सर्विस एवं स्पेयर। महाधमाका ऑफर, CD 110 की खरीद पर एसेसरीज फ्री। हर गाड़ी पर हेलमेट मुफ्त। बेहतरीन अत्याधुनिक सर्विस सेंटर, फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध। महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहेरिया सराय, दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियां ही साड़ियां, लेडीज सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ। बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। समाहरणालय परिसर से पोषण रथ हुआ रवाना, जिलाधिकारी ने दिखाई हरी झंडी। दरभंगा समेत उत्तर बिहार के कई जिलों में भूकंप के झटके, अहले सुबह हिली धरती, नेपाल था केंद्र। रेलवे का बड़ा फैसला, 21 सितंबर से चलेंगी क्लोन ट्रेनें। बिहार में कोरोना के 1531 नए मरीज, आंकड़ा 1,62,000 के पार। एक्टिव केस 15,262। दरभंगा में 34 नए पॉजिटिव केस, संख्या 2,600 के पार। इनमें 2,300 से अधिक लोग हुए स्वस्थ। जारी है मतदाता जागरूकता अभियान, जीविका दीदियों ने मेहंदी रचाकर एवं शपथ ग्रहण के जरिए वोटरों को किया जागरूक। बेला दुल्ला विकास मंच के तत्वावधान में चल रहे स्वच्छता पखवाड़ा का हुआ समापन। बाढ़ प्रभावित परिवारों के खाते में तेजी से भेजी जा रही है राशि। और विश्वकर्मा पूजा की चौतरफा धूम। कोरोना संकट काल में सार्वजनिक जगहों पर मूर्ति स्थापित करने की मनाही, घरों में ही लोग कर रहे पूजा। कोरोना संकट से छुटकारा दिलाने की हो रही प्रार्थना। जारी है मतदाता जागरूकता अभियान, जीविका दीदियों ने मेहंदी रचाकर एवं शपथ ग्रहण के जरिए वोटरों को किया जागरूक। जीविका दीदियों ने मेहंदी रचाकर एवं शपथ ग्रहण समारोह आयोजित कर मतदाताओं को किया जागरूक। आगामी बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 के लिए स्वीप अभियान के अंतर्गत मतदान करने हेतु ग्रामीण स्तर पर जीविका दीदियों द्वारा व्यापक पैमाने पर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाकर मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। कई जीविका समूहों द्वारा मतदान के लिए शपथ ग्रहण का आयोजन तथा कई समूहों द्वारा मेहंदी रचाव प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें शिव दर्शन जीविका महिला ग्राम संगठन हरहच्चा बहेड़ी द्वारा शपथ ग्रहण का आयोजन कर मतदाताओं को जागरूक किया गया। वहीं भगवती ग्राम संगठन शहबाजपुर, बाबा भूतनाथ बेनीपुर, सुधा ग्राम संगठन महिनाम बेनीपुर, निर्मल जीविका ग्राम संगठन सिंहवाड़ा, मिथिलांचल जीविका संकुल संघ बहेड़ी, खुशी ग्राम संगठन बिजली द्वारा भी शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। बेला दुल्ला विकास मंच के तत्वावधान में चल रहे स्वच्छता पखवाड़ा का हुआ समापन।
बेलादुल्ला विकास मंच के तत्वावधान में चल रहे स्वच्छता पखवाड़ा का हुआ समापन। जीवनदायिनी शक्ति स्वच्छता है मानव विकास की आधारशिला, बोले डॉक्टर चौरसिया। स्वच्छता का मानवीय गरिमा से घनिष्ठ संबंध है, जिसका गुण हमारे अंतर्मन से उत्पन्न होता है। हमारे समाज में स्वच्छता की लंबी परंपरा रही है, जो हमारी संस्कृति और जीवन शैली में रची बसी है। हमारी जीवन शक्ति स्वरूप स्वच्छता मानव विकास की आधारशिला है। उक्त बातें बेलादुल्ला विकास मंच दरभंगा की सेवा समिति के तत्वावधान में चल रहे स्वच्छता पखवाड़ा के समापन के अवसर पर कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर RN चौरसिया ने कही। स्वच्छता से जागरूकता अभियान चलाकर स्वयंसेवकों ने आम लोगों को किया जागरूक। जन जन को जगाना है, स्वच्छ समाज बनाना है। इस संकल्प के साथ स्वच्छता पखवाड़ा संपन्न। बेलादुल्ला विकास मंच की सेवा समिति के तत्वावधान में यहाँ स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है, जिसके अंतर्गत सड़कों गलियों की सफाई की गई है तथा लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का काम किया गया है। बेलादुल्ला के युवा स्वयंसेवक सफाई के साथ साथ विभिन्न नारों को लगाते हुए लोगों को जागरूक किया है और घर घर जा कर के पिछले 15 दिनों से लोगों को स्वच्छता के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया है। इसके अंतर्गत ही चूना ब्लीचिंग पाउडर का भी छिड़काव किया गया है और कई बार मास्क का वितरण किया गया है निःशुल्क रूप से, और लोगों को कोरोना महामारी से बचने का संदेश भी दिया गया है। इस कार्यक्रम में यहाँ के बहुत सारे बुजुर्ग, प्राध्यापक, डॉक्टर आदि ने भी भाग लेकर के हम लोगों का उत्साहवर्धन किया है। आज ये स्वच्छता पखवाड़ा का अंतिम दिन है और इसके तहत हम लोग पूरे सभी सड़कों और गलियों में जाकर के पुनः लोगों को एक बार फिर से जागरूक करने और आसपास स्वच्छ रखने का, स्वस्थ रहने का संदेश दिया है। और इस कार्यक्रम में हमें नगर निगम का भी काफ़ी सहयोग मिला है। बाढ़ प्रभावित परिवारों के खाते में तेजी से भेजी जा रही है राशि। बाढ़ प्रभावित परिवारों के खाते में तेजी से भेजी जा रही है राशि। 5,59,604 बाढ़ से प्रभावित परिवारों को 335,76,24,000 रुपए भेजे गए। शेष 1,10,000 बाढ़ प्रभावित परिवारों के खाते में भेजी जानी है GR की राशि। एक भी योग्य लाभार्थी छूटने न पाए सुनिश्चित करेंगे अंचलाधिकारी, बोले DM। छूटे हुए योग्य लाभार्थी अपना आवेदन अंचल में दें, कहा जिलाधिकारी ने। बाढ़ के नाम पर राजनीति करने वालों के बहकावे में न आए लाभार्थी। दरभंगा जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित परिवारों को GR की राशि PFMS के माध्यम से प्रति परिवार 6,000 रुपये तेजी से उनके खाते में भेजी जा रही है। कुछ लोगों के द्वारा यह अफवाह फैलाई जा रही है कि बाढ़ राहत की GR की राशि जल्द बंद होने वाली है। इस अफवाह का खंडन करते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने सभी संबंधित अंचलाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि शेष बचे हुए लोगों का भी यथाशीघ्र सर्वेक्षण कराकर जल्द से जल्द उनके खाते में राशि भिजवाई जाए। उन्होंने बाढ़ प्रभावित अंचलों के सभी संबंधित अंचलाधिकारियों से कहा कि एक भी योग्य लाभार्थी छूटना नहीं चाहिए। छूटे हुए लाभार्थियों के जितने भी आवेदन अंचलों में प्राप्त हुए हैं, उन सभी आवेदनों की जांच कर निष्पादन किया जाए, एक भी आवेदन छूटने न पाए। जिलाधिकारी ने कहा कि यदि किसी योग्य लाभार्थी का नाम छूट गया है या बाढ़ राहत मिलने में कठिनाई हो रही है, तो वह उचित माध्यम से अपने अंचल कार्यालय या जिलाधिकारी कार्यालय में अपना आवेदन समर्पित करें। बाढ़ के नाम पर राजनीति करने वालों के बहकावे में न आएं। और विश्वकर्मा पूजा की चौतरफा धूम। कोरोना संकट काल में सार्वजनिक जगहों पर मूर्ति स्थापित करने की मनाही, घरों में ही लोग कर रहे पूजा। कोरोना से छुटकारा दिलाने की बाबा विश्वकर्मा से हो रही प्रार्थना। चौतरफा विश्वकर्मा पूजा की धूम, हर ओर हो रही भगवान विश्वकर्मा की आराधना। कोरोना संकट काल में सार्वजनिक जगहों पर मूर्ति स्थापित करने की मनाही, लोग घरों में ही भगवान विश्वकर्मा की कर रहे पूजा। चौतरफा विश्वकर्मा पूजा की धूम है, हर ओर हो रही भगवान विश्वकर्मा की आराधना। लेकिन कोरोना संकट काल की वजह से विश्वकर्मा पूजा में भी सार्वजनिक जगहों पर मूर्ति की स्थापना की मनाही है और ऐसे में लोग घरों में ही कर रहे भगवान विश्वकर्मा की पूजा। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। समाहरणालय परिसर से पोषण रथ हुआ रवाना, जिलाधिकारी ने दिखाई हरी झंडी।
दरभंगा समेत उत्तर बिहार के कई जिलों में भूकंप के झटके, अहले सुबह हिली धरती, नेपाल था केंद्र। रेलवे का बड़ा फैसला, 21 सितंबर से चलेंगी क्लोन ट्रेनें। बिहार में कोरोना के 1531 नए मरीज, आंकड़ा 1,62,000 के पार, एक्टिव केस 15,262। दरभंगा में 34 नए पॉजिटिव केस, संख्या 2,600 के पार, इनमें 2,300 से अधिक लोग हुए स्वस्थ। जारी है मतदाता जागरूकता अभियान, जीविका दीदियों ने मेहंदी रचाकर एवं शपथ ग्रहण के जरिए वोटरों को किया जागरूक। बेला दुल्ला विकास मंच के तत्वावधान में चल रहे स्वच्छता पखवाड़ा का हुआ समापन। बाढ़ प्रभावित परिवारों के खाते में तेजी से भेजी जा रही है राशि। और विश्वकर्मा पूजा की चौतरफा धूम, कोरोना संकट काल में सार्वजनिक जगहों पर मूर्ति स्थापित करने की मनाही, घरों में ही लोग कर रहे पूजा, कोरोना संकट से छुटकारा दिलाने की हो रही प्रार्थना। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा, आपको यह बताते हुए कि कल गुरुवार 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर न्यूज टुडे कार्यालय में अवकाश रहेगा, अतः हम अपने इसी प्रसारण को कल भी पुनर्प्रसारित करेंगे। शुक्रवार 18 सितंबर की रात 9 बजे तमाम ताजा और नई खबरों के साथ नए प्रसारण में होगी मुलाकात। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय।